संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 2008 में एक घटना ने भारत को झकझोर दिया था, जब 17 भारतीय नागरिकों को एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। यह मामला शारजाह की एक अदालत में था, जहां इन भारतीयों, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के युवकों, पर हत्या का आरोप लगा था। इस घटना ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मामले में सक्रिय हस्तक्षेप किया और इन 17 भारतीयों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी भारत की कूटनीतिक ताकत और सामुदायिक एकजुटता का एक शानदार उदाहरण है। मामले की पृष्ठभूमि: 2008 में शारजाह में एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के मामले में 17 भारतीय प्रवासी मजदूरों को दोषी ठहराया गया। ये सभी युवक पंजाब और हरियाणा के गरीब परिवारों से थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यूएई गए थे। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी 17 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस फैसले ने भारत में उनके परिवारों और समुदायों में हड़कंप मचा दिया। मामला संवेदनशील था, क्योंकि यह न केवल कानूनी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी जटिल था, क्योंकि यूएई में शरिया कानून लागू होता है। मनमोहन सिंह का हस्तक्षेप: उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उनकी सरकार ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शुरू किए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएई सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की। मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी की और भारतीय दूतावास को निर्देश दिया कि वह हर संभव प्रयास करे। भारतीय दूतावास ने यूएई में एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म को नियुक्त किया, जिसने अपील दायर की। साथ ही मृतक के परिवार से संपर्क स्थापित किया गया ताकि ब्लड मनी या दया शरिया कानून के तहत मुआवजा के जरिए सजा को माफ कराने की कोशिश की जा सके। ब्लड मनी और सामुदायिक प्रयास: शरिया कानून के तहत मृतक के परिवार को मुआवजा देकर सजा को कम करने या माफ करने का प्रावधान होता है। भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के लोगों ने इस दिशा में एकजुटता दिखाई। भारत और यूएई में रहने वाले भारतीयों ने धन इकट्ठा करने में योगदान दिया। लगभग 1 मिलियन दिरहम, लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई, जिसे मृतक के परिवार को ब्लड मनी के रूप में दिया गया। इस प्रक्रिया में भारतीय दूतावास और सामाजिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृतक के परिवार ने अंततः मुआवजे को स्वीकार कर लिया और 17 भारतीयों की सजा को माफ कर दिया गया। कूटनीति की जीत: 2011 में इन 17 भारतीयों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया और उन्हें आजाद कर दिया गया। ये भारत की कूटनीतिक सफलता थी, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार की सक्रियता और भारतीय समुदाय की एकजुटता ने अहम भूमिका निभाई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। निमिषा प्रिया का मामला: हालांकि इस सफलता के विपरीत यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला आज भी चर्चा में है। निमिषा को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। यमन के जटिल राजनीतिक हालात और गृहयुद्ध ने उनके मामले को और पेचीदा बना दिया है। भारत सरकार उनके लिए भी प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये घटना भारत की कूटनीतिक शक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है।